नमस्कार मित्रों। आज स्पेस प्रोग्राम के लिए जब प्रधानमंत्री बेंगलुरु गए तो प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या घोषणाएं की, प्रधानमंत्री जी से और क्या आशाएं थीं, क्या अब भी लोगों को मिर्ची लगेगी और बरनॉल बिकेगा, और सबसे अंत में किस किस प्रकार के नेताओं से घिरे हुए हैं हम लोग, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अभी वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्वागत है आपका गर्दा रिव्यूज में और मैं आपका मित्र आशीष कुमार वाजपेयी। आज जब प्रधानमंत्री जी ब्रिस्टल लौट के आए हैं तो उन्होंने बेंगलुरु में जो प्रोग्राम हुआ, सबसे बड़ी चीज़ ये रही उसमें कि एस सोमनाथ जी जो इसरो के चीफ हैं, उनको गले लगाकर बधाई दी, सभी से प्यारपूर्वक बातचीत की, सभी स्टाफ के साथ फोटो वगैरह खिंचवाई। लेकिन और क्या किया, देखिए 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे घोषित कर दिया। उस स्थान पर जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है उसका नाम शिव शक्ति दिया है, और जहां चंद्रयान 2 पहुंचा था, जहां तक जिस स्थान पर, उस स्थान को तिरंगा पॉइंट दिया गया है। देखिए रीजन उसका भी उन्होंने दिया कि असफलता से सफलता की ओर, चंद्रयान 2 की असफलता से जो सीख लेकर चंद्रयान 3 को के मून लैंडर को जो उतारा गया विक्रम रोवर को, तो उस लिए उन्होंने उसका भी नाम तिरंगा पॉइंट रखा। देखिए देश की सभी सेनाओं से सैल्यूट लेने वाला प्रधानमंत्री देश के वैज्ञानिकों को एक नहीं कई बिंदुओं पर सैल्यूट करता है, भावुक होता है। अच्छी बात है, अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि शिव शक्ति रखने के पीछे कारण क्या है कि शिव में मानवता के कल्याण के सभी गुण प्राप्त होते हैं और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। निर्माण से प्रलय तक पूरी पृथ्वी का आधार जो है नारी शक्ति थी और है, और इस बार चंद्रयान 3 के प्रोग्राम में देश की नारी शक्ति ने एक बहुत बड़ा रोल जो है प्ले किया है, बहुत ज़्यादा था ये सब। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त का वो पल जब विक्रम लैंडर चांद पर उतरा, सतह पर उसकी लैंड हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग उसकी हो गई, वो समय हमेशा के लिए अमर हो गया। ये तो खैर सच बात है। मेरा प्रश्न थोड़ा उससे अलग था। ये तो उन्होंने जो कहा उसकी बात थी। उन्होंने तो एक जगह उन्होंने आगे ये भी कहा कि विक्रम लैंडर ने अब अंगद की तरह चंद्रमा पर पैर जमा दिए हैं, और वैसे रोवर जो है प्रज्ञान वो अपना काम वहाँ पर कर भी रहा सफलतापूर्वक। कई सारी पिक्स भेज चुका है, वो कई वीडियो भेज चुका है। लेकिन मैं जो सोच रहा था, मैंने जो आपसे कहा था कि और क्या आशा कर रहे थे हम, क्या नहीं करना चाहिए था ऐसा। देखिए जब कोई खिलाड़ी किसी खेल में जीत कर आता है तो उसको स्टेट वाइज, नेशनल स्तर पर और स्टेट स्तर पर हर तरीके से उसको पुरस्कार मिलते हैं। उस खिलाड़ी को उसने क्या काम किया, एक मेडल जीत के लाया है और उसको इतना सम्मान मिलता है। आप सोचिए जिस पूरी यूनिट ने इतनी बड़ी असफलता के बाद फिर उसको सफलता का साउथ से साउथ पोल, भारत के साउथ से और चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना आसान काम नहीं था। कितने लोग तो दुआ कर रहे थे फेल ही हो जाए। उसके बावजूद कोई ऐसी घोषणा नहीं की। देखिए दो चीजें तो हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से ब्रेन जो है वो दूसरे देशों में जा रहा है। क्यों? पैसे के लिए। ये वैज्ञानिक जिन्होंने, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सबको राष्ट्रपति बना देंगे। पिछले एक वैज्ञानिक जो अपनी शादी भूल गए थे, हमारे राष्ट्रपति साहब,
यहां पर भी लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, सोए नहीं है रातों को। एक सज्जन ने तो अपनी बहन की शादी मिस कर दी, बदले में सिर्फ बधाई। ठीक है, लेकिन फिर खिलाड़ियों को इतनी तरजीह क्यों दी जाती है? या तो फिर खिलाड़ियों को ही पुरस्कार देना बंद किया जाए। ये कौन सा कमाल है? अमेरिका वगैरह में, कहीं अमेरिका में देखेंगे तो आप वो खिलाड़ियों पर पैसा पहले लगाते हैं, बाद में कोई कुछ भी कितने भी मेडल लेके आए उसको वहां बाद में पैसा नहीं मिलता है। यहां उल्टा है। और ठीक है, अगर पैसा दे रहे हैं खिलाड़ियों को, तो क्या इन वैज्ञानिकों का कोई हक नहीं बनता है? आप नासा के बराबर ना उनको सैलरी देते हैं, ना नासा के बराबर आप उनको फैसिलिटीज देते हुए। वो तो सब कुछ अपने हिसाब से कैसे समेट कर चल रहे होंगे, रात दिन एक करके हमारे देश का नाम। और ये कोई एक दिन के लिए नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए, सदियों सदियों के लिए उन्होंने जो कार्य किया है उसका उन्हें कुछ तो और पुरस्कार का हक तो इच्छा सबकी होती है। मुझे नहीं लगता है कि इस जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे पुरस्कार की इच्छा न हो, वो चाहे 1 रुपए का हो चाहे 1 करोड़ का हो। अगर सरकार की ओर से कोई घोषणा की जाती है तो यार उसका असर पड़ता है सब पर। और जो मैं कह रहा था आपसे कि कैसे कैसे लोगों से घिरे हुए हैं, तो भाई 4-5 लोग तो, कई नाम इतने हैं कहाँ तक गिनाए, आप सब ट्विटर पर देख रहे होंगे। एक ओपी राजभर हैं, उन्होंने तो चंद्रयान लौटने की ही बधाई दे डाली। एक नेता को विक्रम और रोवर 2 इंसान लगे, उसने कहा भाई ऐसा है कि यात्रियों को बधाई। एक और सज्जन है, नेता ही हैं सब, उन्होंने हद कर दी। उन्होंने कहा मैं चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर नासा को बधाई देता हूं। और आप खोपड़ी तब पीट लेंगे, मन करेगा माथा फोड़ लें। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्हें क्रेडिट मुख्य प्रधानमंत्री मोदी को नहीं देना है, तो इंदिरा गांधी जी की शान में कसीदे पढ़ते हुए वो ये भूल गई कि अंतरिक्ष में राकेश शर्मा गए थे कि राकेश रोशन गए थे, ऋतिक रोशन के फादर। हद हो गई है कुछ भी। और जो मैंने आपसे कहा मिर्ची तो देखिए लगेगी, बरनौल बिकेगा, मिर्ची लगेगी। मिर्ची क्यों लगेगी? मिर्ची लगेगी अभी इस पॉइंट पर कि उस पॉइंट का नाम चंद्रयान 3, जहां पर विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की है, उसका नाम शिव शक्ति क्यों दिया गया है? ये बहुत बड़ा, आप कहीं आपका भाई बोल रहा है कि ये नोट करके रखिएगा, इस पर भी बवाल होगा, लोग इस पर भी बोलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।